तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे इस प्यारे से चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई श्याम सुमन आपके बीच क्या लेके आया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे? तो लैंगिक जनन। इससे पहले हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं और हम लोग करेंट अफेयर्स का इसी चैनल पे करेंट अफेयर्स का जो वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग भी आज का करेंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड मतलब उसमें हम लोग पढ़े थे कावड़ झील के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में, देश दुनिया की खबरें के बारे में पढ़े थे। और हम लोग आगे चलते हैं इस जर्नी में। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। तो आइए देखते हैं लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग माइंड में आता होगा कि लैंगिक जनन होता क्या है। जनन के बारे में तो हम लोग देख लिए थे इससे पहले वाले क्लास में। नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला जाकर वीडियो देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा इसको, इस वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग लैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। तो लैंगिक जनन होता क्या है? तो लैंगिक जनन किसमें होता है? तो उसके लिए दो पेरेंट्स का होना जरूरी है। कितने पेरेंट्स का होना जरूरी है? दो पेरेंट्स का होना जरूरी है। कितने पेरेंट्स का होना जरूरी है सर? तो दो पेरेंट्स का जो होना जरूरी है। एक को बोलते हैं मेल और दूसरे को बोलते हैं फीमेल। ठीक है, एक को मेल बोलेंगे, दूसरे को फीमेल। एक नर, दूसरा मादा। ठीक है, उसी के संयोग से क्या होता है? नए जीवों का निर्माण होता है। तो हम लोग उसी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी जो जीव है उसको क्या चाहिए होता है? एक नर और मादा। किसमें? तो लैंगिक जनन जिसमें होता है उसमें होता है। ये देखिए, आपको एक मुर्गी दिख रही है, ये फीमेल है। एक मुर्गा दिख रहा है आपको, ये मेल है। इसके जब संलयन, इसका जब संलयन होता है, तो जब संलयन इसका होगा तो क्या बनता है? तो इसका चूजा बन रहा है। ये देख रहे हैं चूजा, ये क्या बना? ये चूजा का क्या हुआ? चूजा बना। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये हो गया, ये ये हो गया। एक होगा इसमें क्या होगा? एक होगा इसमें फीमेल, एक होगा नर, सॉरी मादा। ये मादा हो गई, ये हो गया नर। ये क्या हो गया? नर। इसमें क्या हो गया? दो क्या हो गया? नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है। जो संतान का उत्पत्ति होगा, जो संतान का उत्पत्ति होगा वो किससे होगा? तो नर और मादा के संलयन से। अब सपोज इसमें हम लोग देखते हैं काऊ। काऊ का ये फैमिली है। नहीं, ये किसका फैमिली है? काऊ का। काऊ का फैमिली कौन कौन हो गया? फैमिली में कितने मेंबर हो गए? तो एक होता है, एक को बोलते हैं बुल ना, जो सांड होता है वो हो जाता है। दूसरा गाय हो जाता है और तीसरा उसका बच्चा। नहीं, आपके घर में भी होगा ये बछड़ा। इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का क्या होता है? इसी टाइप का होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये सारी चीजें होती है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में क्या होता है? एक मदर होती है ना, एक क्या होता है? मदर होती है और दूसरे फादर होते हैं। ये मदर है, ये फादर है। इस इसमें क्या होता है? ये उससे क्या होता है? एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, इसी सब की घटनाओं के बारे में हम लोग किसमें पढ़ना है? तो लैंगिक जनन में इसी सब की घटनाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तब हम लोग देखते हैं आगे लैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो उस विशेषताओं के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें नर और मादा दोनों का भूमिका होता है। इसमें क्या होगा? नर और मादा दोनों का भूमिका होगा। तो कैसे होता है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये है मादा। इसको क्या बोलते हैं? जो लड़की है उसको मादा बोलते हैं। ये जो लड़का है उसको क्या बोलते हैं? नर बोलते हैं। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है एग। एग मतलब अंडा। क्या निकलता है? अंडा निकलता है। ठीक है, ये क्या निकलता है? एग, अंडा बोलते हैं। कहाँ से निकलता है? तो गर्भाशय से, क्या से, सॉरी, अंडाणु से निकलता है। अंडा जो निकलता है अंडाशय से, जहां उसका रहने का स्थान है अंडाशय का, वहीं से निकलता है। तो कहाँ होता है? तो यहाँ जो हम लोग यहाँ कमर जो है फीमेल के दोनों साइड का होता है, कमर के दोनों साइड का होता है, उसका क्या रहता है? रहने का ठिकाना रहता है। ठीक है, तो ये निकलता है यहीं से। क्या ये निकलता है? अंडा। अंडा निकलता है तो इसी को बोलते हैं एग। एग सेल क्या बोलेंगे? तो एग सेल। अंडा का कोशिका निकलता है। मेल से क्या निकलता है? तो ये स्पर्म से निकलता है। इसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तो इसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इधर तीर कर देते हैं सर। ये क्या निकलता है सर? तो ये शुक्राणु निकलता है। क्या निकलता है? शुक्राणु। क्या निकलता है सर? तो शुक्राणु निकलता है। तो नर और मादा के जो, अब बताइए कि जो एक हीरो हीरोइन है, तो हीरो हीरोइन को मिलेगा ना, हीरो हीरोइन को मिलन होगा तब ना बच्चा का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये हो गया, ये हो गया हीरो। कौन? तो ये इधर से हीरो आया। कौन? तो शुक्राणु। शुक्राणु आया और इससे किससे करता है? इससे, ये शुक्राणु से क्या आया? ये एक आके क्या होगा? मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को शादी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? शादी बोलते हैं। एक एक क्या होगा? दूल्हा होगा, एक क्या होगा? दुल्हन होगी। दोनों के मिलन को क्या बोलेंगे? शादी। उसी को क्या बोलते हैं? शादी। तो ये देखिए इसका शादी होगा, तो इसी शादी को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन। ये क्या हो गया? इसी को हम लोग बोल दिए निषेचन। ये क्या है? तो निषेचन है। एक दूल्हा मतलब दुल्हन
क्या हुआ, दूल्हा के साइड से स्पर्म आया, दुल्हन के साइड से एग आया, दूल्हा के साइड से स्पर्म आया, दुल्हन के साइड से क्या आया, एग आया। वो क्या किया, दोनों एक साथ संलयन किया। संलयन के दौरान क्या होगा, संलयन जब होता है उसकी दौरान क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो ये जो होता है, ये आके यहाँ मिल गया, मिलने के बाद जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ये जो दिख रहे हैं दोनों मिल गया एक साथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर, इसी को क्या बोल देंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे जाइगोट। ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जाइगोट। ठीक है। अब ये जो नीचे आता है, तो नीचे क्या हो जाता है, ये इम्ब्रायो बनता है। जो छोटा बच्चा का जब मदर के पेट में होता है तो वो क्या होता है, इम्ब्रायो में होता है। वो क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रायो। वो क्या होगा, तो मांस जैसा वो क्या होगा, मांस जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। मांस का थक्का जो होता है ना, पूरा मांस बना रहेगा, उसी को हम लोग इम्ब्रायो बोलते हैं। ठीक है, तो वो इम्ब्रायो होता है। तो चलिए इस बुकी लैंग्वेज जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, और नहीं होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन, नीचे जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है। जो वीडियो देख रहे हैं तो उसी के नीचे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन होगा। तो वहां जाके क्या करना है, उसमें दिया होगा लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां जाके ज्वाइन करना है। पीडीएफ वहीं पे अपलोड रहता है, जाके देख लेना है, उसका नोट्स बना लेना, पढ़ लेना है। और फिर जब समझ में नहीं है तो कमेंट करना है, क्या चीज समझ में नहीं आया है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, समझाने का प्रयास करेंगे। ये वही चीज लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, युग्मक। युग्मको जो होता है गैमेट्स बोलते हैं। तो एक जो आता है इसमें क्या होता है, तो ये इधर से आएगा एन, नहीं ये आएगा एन, इधर से भी आएगा, मेल साइड से भी एन। ठीक है। और ये जब मिल जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, 2n। एन और एन मिल जाएगा तो क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। ये जाइगोट भी क्या होगा, 2n होगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। निषेचन क्या होता है, नर और मादा के युग्मकों के संलयन। दो युग्मक आ रहा है, दो युक्ति आ रही है, दोनों क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, युग्मनज। क्या बोलेंगे, सॉरी युग्मको बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे, हाँ सॉरी युग्मनज बोलते हैं। दोनों, एक युग्मक इधर से आया, एक युग्मक इधर से आया, दोनों का मिलन हुआ, युग्मनज का निर्माण होता है। इसी को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ये चीज लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु पे। तो आगे हम लोग क्या देखना सर, तो हम लोग आगे देख रहे हैं डीएनए के बारे में। डीएनए की प्रकृति और विविधता। जो डीएनए होता है उसका जो प्रकृति होता है और विविधता होता है, उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो डीएनए जो है उसका कॉपी हम लोग में आता है, कॉपी आता है। पेरेंट्स का जो पैतृक लक्षण जो आ रहा है, दादा के समय का जो कॉपी है वो आप में छपा जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका जो प्रकृति है, कॉपी और कोशिका के संगठन का दोनों का जरूरी है ना, इसके लिए ये करता है। तो पैतृक कोशिकाओं, दो संतति कोशिकाओं को बनाने के लिए क्या किया जाता है, डीएनए प्रकृति और कोशिकीय संगठन दोनों का जरूरी होता है। दोनों का क्या होगा, जरूरी होगा। अब देखिए डीएनए के प्रकृति और कॉपी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है, जो कॉपी आता है तो वो 100% जीरोक्स, जैसे हम लोग किसी भी चीज का जीरोक्स करते हैं तो उसमें पूरा जीरोक्स रहता है ना, पूरा जीरोक्स रहता है। जैसे उसमें जो चीज लिखा रहेगा वो चीज जीरोक्स में दिखता है। आधार कार्ड के जो जीरोक्स कराते हैं, भले आपको फेस नहीं दिखे, लेकिन जो जो चीज लिखा रहता है वो चीज उसमें दिखता है। तो वो सेम क्रॉप क्या होता है, सेम कॉपी होता है। लेकिन इस कॉपी में क्या होता है, डीएनए का जो कॉपी होता है उसमें क्या होता है कि जो मदर फादर का जो आपके पास जो कॉपी आ रहा है वो सेम नहीं आगे, कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, कॉपी जो होता है बुक की कॉपी की तरह नहीं होता है। क्या होता है, इस जो ये क्या होता है, इसमें जो जो होता है क्या होगा, तो जितना कॉपी आएगा उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर होता है। कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर होता है। पूरा एकदम हूबहू किसी नहीं होगा, मतलब 100% ये जीरोक्स कॉपी नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रहती है। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको भी आपको रीड कर लेना है। आगे हम लोग देखते हैं कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन के बारे में देखते हैं। तो सिर्फ फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, काफी नहीं है। जो फोटोकॉपी है उससे खाली किसमें डीएनए में सिर्फ काम नहीं चलता है। तो इसमें आपको एक क्या करना होता है, कॉपी को रखना। कॉपी रखने के लिए क्या होता है, अलमारी। जैसे आप किसी भी चीज को बुक रखने के लिए अलमारी रखते हैं, वैसे हमारे सेल में डीएनए को, जो हम लोगों का जो जो जिस चीज का कॉपी हम लोगों में आ रहा है, तो कॉपी किस चीज का कॉपी आ रहा था, तो पेज लेके आ रहे थे नहीं, तो उसमें जो डीएनए का कॉपी हम लोग लेके आ रहे थे, तो उसको किसी चीज में रखा जाता है ना। तो जब किसी चीज में रखते हैं तो उसको रखने के लिए क्या किया जाता है, एक अलमारी बनाया जाता है। उस अलमारी को हर एक कोशिका में रहता है। तो इससे ये शरीर है, तो ये शरीर क्या है, छोटे से इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, उसको सेल बोलते हैं। उसके जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें उत्तक होता है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, अंग होता है, फिर उससे बाद आगे जाएंगे तो अंग तंत्र होता है, तब एक शरीर का निर्माण होता है। मतलब सबसे सूक्ष्म जो है ये क्या है, तो कोशिका है। तो कोशिका में जो क्या होगा, जब कोशिका में किसी चीज को कंबाइंड करना होगा,
कोई भी चीज जैसे धागा है घर में, तो उस धागा को एक जगह रखने के लिए क्या करना होता है, तो उसको रैप करना होता है ना, लपेटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लपेटना पड़ता है। लपेटने के दौरान क्या होता है, तो उसको क्या किया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। छोटा करके उसको आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। तो उसी टाइप से हम लोग के शरीर में जो डीएनए होता है उसको हम लोग कंसाइज करते हैं, छोटा करके रखते हैं। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जीन है, इसको और छोटा किए, इसको और पता किए तो डीएनए होगा ना। इसको और क्या किए, और लपटे तो ये धीरे धीरे जाकर ये क्या बना लेता है, क्रोमोजोम बना लेता है। क्रोमोजोम को छोटा सा पैकेट है, उसको कहीं रख के चल दिए ना, तो क्रोमोजोम क्या है, छोटा पैकेट है। क्रोमोजोम को खोलेंगे तो उसमें से बहुत सारा क्या निकलेगा, बहुत खींचते जाएंगे तो उसमें क्या निकलता है, तो डीएनए निकलता है सर। तो वो क्या हो गया, ये डीएनए उसी से क्या होता है, बंद, मतलब डीएनए को क्या रखेंगे, तो ये जो क्रोमोजोम बनता है, इस क्रोमोजोम को क्या बनेंगे, इस क्रोमोजोम को कहाँ रखेंगे, इस क्रोमोजोम को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो न्यूक्लियस, केंद्रक में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, केंद्रक में रखते हैं। ये देखिए केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये देखिए, ये जो केंद्रक है, ये न्यूक्लियोलस है, ये केंद्रक है, इसी के अंदर रखते हैं, केंद्रक के अंदर रखते हैं। ये सब जो धागा जैसा संरचना दिख रहा है, यही क्या होता है, क्रोमैटिन होता है या क्रोमोजोम होता है। ठीक है, यही क्रोमैटिन या क्रोमोजोम होता है। बाहर में और सारा सेल आपको दिख रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्जी काय हो गया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइसोसोम, ये साइटोप्लाज्म है। ये इधर देखिए, ये हो गया सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, जिसे ये इसको घेरे थे, ये भी लाइसोसोम है। अब ये राइबोसोम है। तो ये सब क्या होता है, एक सेल होता है, सेल का ये सब स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीजें इसमें पाई जाती है, सेल ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई भी चीज फोल्ड करें, तो उसको जब फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के दौरान कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि आ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो डीएनए में भी ऐसा हो सकता है। तो प्रकृति का जो तकनीकी होता है, उसके क्या करता है, पूरा वैसा ही क्या होता है, यथार्थ नहीं है, मतलब प्रकृति तकनीक पूर्णतः क्या है, यथार्थ नहीं है कि हमने जो होने वाली छोटी छोटी त्रुटियां है वो भिन्नता का स्रोत होता है। जैसे कोई भी थोड़ा सा त्रुटि होगा, वो आपको एक दूसरे से अलग कर देगा, क्या करता है, भिन्नता कर देता है, आप अलग दिखने लगेंगे। इसी कारण ये होता है। तो डीएनए की कॉपी जो होता है वाली प्रक्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन ये 100% परफेक्ट नहीं है, नहीं बोलेगी। जो हम लोग जीरोक्स करते हैं वो हमेशा क्या होता है, प्योरली जीरोक्स नहीं होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है, उसी को हम लोग त्रुटियां बोलते हैं। वो क्या होता है, उसी को हम लोग त्रुटियां बोलते हैं। जैसे आप जीरोक्स कराने गए, तो जीरोक्स कराने जब जाते हैं तो नहीं कहते हैं कि जो चेहरावा है धुधरा गया है, तो धुधरा गया मतलब आप एक त्रुटि उसमें निकाल दिया, तो वही क्या हो जाता है, डीएनए का एक त्रुटि हो जाता है। यही वजह है कि जो बच्चा जो होता है वो क्या होता है, अपने माता पिता से एकदम समान नहीं होगा, एकदम माई बाप जैसा होगा वैसन का नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉल्ट होता है, विभिन्नता होता है। इसी को हम लोग विभिन्नता या वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको लिखा हुआ है, आपको रीड कर लेना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आगे देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि विभिन्नताएं का जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी चीज को, विभिन्नताएं क्यों जरूरी है, विभिन्नताएं इसलिए जरूरी है, हम लोग विभिन्नता देख लिए तो विभिन्नता क्यों जरूरी है। जैसे हम किसी बैक्टीरिया को एकदम गर्म वाटर में रख दिए, हॉट वाटर में रख दिए, तो क्या करेगा, किल कर जाएगा, किल कर जाएगा। अब सपोज दूसरे बैक्टीरिया को उसमें, फिर उसको क्या किए, गर्म किया दूसरे बैक्टीरिया को, तो उसको उसमें रखे, तो उसमें से 90 को, मतलब 98 को बैक्टीरिया क्या हो गया, किल हो गया, 100 में से 98 को किल हो गया, 2 को बच गया। तो 2 को बच गया, तो वही क्या है, उसके लिए नए वेरिएशन है, वो जो जीन है वो क्या क्या सर्वाइव कर गया, किसमें, टेम्परेचर में सर्वाइव कर गया। वही सब लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विभिन्नताएं जो स्पेसीज और प्रजाति में होता है। यही बैक्टीरिया का क्या है, 100 को लिए नीले जीवाणु, कौन, नीले जीवाणु, ग्रीन, नीले मतलब ब्लू बैक्टीरिया हम लोग लिए, जो ठंडा पानी में पसंद करता है, जो जिसको क्या है, एकदम ठंडा पानी उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है उसके लिए, वो ठंडा पानी में रहता है, उसको अच्छा लगता है ठंडा पानी में। लेकिन जब परिस्थिति अचानक, जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्लोबल वार्मिंग मतलब जब पूरा गर्म हुआ एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, पानी गर्म हो गया, तो जो तालाब में जो गर्म पानी होने के बाद क्या हो जाता है, जब गर्म पानी हुआ तो उसका परिणाम हम लोग देखते हैं कि जितना भी जीवाणु था गर्म पानी में, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया जीवाणु गर्म पानी को, और क्या हो गया, मर गया। लेकिन विभिन्नताएं अगर होती तो क्या होता, विभिन्नताएं होती तो हो सकता है कि जो 100 मतलब डीएनए का जो कॉपी करते समय जो त्रुटि आया था, वो त्रुटियां जैसे जैसे जीरोक्स किए, तो आप किसी जीरोक्स को जब कराने गए, तो कोई भी अगर आपका जो डॉक्यूमेंट लिया, अगर कुछ फर्जी काम करने गया, तो अगर कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसमें कुछ एरर दिखा, तो वो आपका डॉक्यूमेंट छांट नहीं पाया ना, कोई भी डॉक्यूमेंट छांट नहीं पाया, तो वहां आपका जो होगा वो क्या हो गया, आपको फायदा कर गया।
तो ये त्रुटियां कभी कभी क्या करता है, फायदा कर जाता है। तो कैसे फायदा करता है, तो सपोज आप गर्म जो हम लोग डीएनए का कॉपी कराए 100 गुण डीएनए का जो कॉपी होता है उसमें से जो 100 में से 2 बैक्टीरिया क्या किया, उसमें वो कमियां आ गई, वो त्रुटियां आ गई। तो त्रुटियां आने से वो क्या किया, गर्मी सहने का शक्ति आ गया, उसमें गर्मी सहने के शक्ति आ गया, जिसके कारण वो क्या किया, 98 वाटर में क्या हो गया, 98 गर्म वाटर में क्या होगा, डाई कर गया, मर गया। जो बैक्टीरिया था वो क्या हो गया, 98 वाटर में मर गया। और 2 उसमें से क्या हो गया, जीवित रह गए। 2 जीवित रह गए, फिर जनन धीरे धीरे वो क्या किए, तालाब में अपना फिर जीवाणु भरते गए। क्या करें, जीवाणु भर जाते हैं। यही क्या किए, जीवाणु भर दिए। अब हम लोग आगे देखते हैं विभिन्नताओं का संचय। विभिन्नताओं का संचय एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, इसी को बोलते हैं। क्या होता है इसमें, तो ये जो है धीमी गति का है। क्या है, धीमी गति का है। एकल जीव में विभिन्नता बहुत धीमी गति से उत्पन्न होता है। एकल जो जीव है उसमें वेरिएशन आपको बहुत कम दिखेगा, एकदम न के बराबर। क्या है कि उसमें क्या होता है, एक ही को पेरेंट्स होता है। जैसे एकल जो है अमीबा जो है वो भी क्या है, जीव है। तो अमीबा में आप वेरिएशन बहुत कम देखे को मिलेगा। उसका जो क्या होता है, पेरेंट्स होता है, वैसा ही वो उसका भी दिखता है। तो एकल में बहुत कम दिखता है। अब देखिए लैंगिक जनन का लाभ क्या है। लैंगिक जनन का क्या लाभ है, तो लैंगिक जनन में 2 या 2 से अधिक विभिन्नताओं का संयोजन होता है। जैसे मदर और फादर है तो उसमें से 2 और 2 से अधिक हो गया ना, 2 और 2 से अधिक विभिन्नताओं का क्या होता है, संयोजन होता है। और इसका जो हम लोग देखते हैं, इसका जो हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट परिणाम जो देखते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है, प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होता है। जो संयोजन होता है वो क्या होता है, अपने आप में अनोखा होता है और नई समर्थक विभिन्नताएं तेजी से उत्पन्न होती है। जो विभिन्नताएं होगा वो क्या होगा, तेजी से उत्पन्न होने लगेगा। जो विभिन्नताएं होगा बहुत सारा दिखने लगेगा। तो एक बड़ी समस्या क्या है इसमें, तो उसका समाधान देखते हैं। जो बड़ी समस्या है और उसका समाधान अगर हम लोग देखते हैं, तो समस्या क्या है, यदि दो जनक का डीएनए युग्मक को ज्वाइन किया जाए तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। मतलब कहने का सेंस है सर कि जब हम लोग देखते हैं कि मेल से एन आया, एक आया, और फीमेल से एक आया, तो ये आगे जगह क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। यही कहने का मतलब है कि जब डीएनए का जो अमाउंट होता है, अगर n है तो क्या, अगर c है, अमाउंट c है, और इधर से भी c है, तो वो जाके 2c हो जाता है। इसी प्रकार जो ये कह रहा है, तो एक पीढ़ी से जब डीएनए दूसरी डीएनए की मात्रा दुगुनी होती है, हो जाती है, इससे कोशिका संगठन का नियंत्रण टूट सकता है। जब क्या बढ़ेगा, संख्या बढ़ जाएगा, अमाउंट का संख्या बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका नियंत्रण कर पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब सपोज कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके पास वर्कर को कंट्रोल करने के लिए वो आदमी रखे हुए हैं। अब वर्कर को 10 वर्कर को कंट्रोल करने के लिए आप रखे हुए हैं, एक आदमी उसको कंट्रोल करने के लिए बीच में बैठा दिए, सब साइड से देख रहा है। अगर सपोज आपके पास 20 वर्कर हो जाएगा, 20 को दुगुना वर्कर हो गया, एक आदमी रखिएगा, तो उसमें क्या होगा, तो वहां का जो होगा माहौल खराब हो जाएगा ना, टूटने फूटने का। तो यही कहते हैं कि जब हम लोग मात्रा बढ़ा देंगे तो उससे भी क्या होगा, नियंत्रण टूट सकता है। अब देखिए माता में 46 क्रोमोजोम होता है और पिता में भी 46 क्रोमोजोम होता है। टोटल कितना होता है, 92 क्रोमोजोम होता है, जिससे कोशिकाएं क्या होता है, कोशिकीय संगठन टूट जाएगा। क्या होता है, कोशिकीय संगठन टूट जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, तो 23 जोड़ा, 46 कितना होगा, 23 जोड़ा। जोड़ा में अगर बोलेंगे तो 23 होगा, और ऐसे बोलेंगे कि कितना क्रोमोजोम, तो 46। ठीक है। तो इसका समाधान क्या है, ये जो समाधान इसका क्या है, तो जटिल जो जीव होता है विशेष उसका विशेष अंग होते हैं, जहां अर्धसूत्री क्या होता है, विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब आधा हो जाना, गुण सूत्रों का आधा हो जाना। अर्धसूत्री मतलब आधा सूत्र, जो गुण सूत्र है, जो क्रोमोजोम है, उसका आधा हो जाना क्या कहलाता है, मियोसिस कहलाता है, या अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। विभाजन मतलब आधा, विभाजन मतलब बंटवारा। क्या होता है, बंटवारा। अर्धसूत्री मतलब आधा, बंटवारा। अब देखिए इसमें जनन कोशिकाएं जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या डीएनए की मात्रा का क्या होता है, आधा हो जाता है। यही हम लोग जो बताए हैं वही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आधा हो जाता है। जैसे ये 2n हो गया, तो इसका जब आधा करेंगे तो ये इधर n हो जाता है और इधर n हो जाता है। इसी को कह रहा है मियोसिस, इसी को अर्धसूत्री। अब हम लोग देखते हैं पुनर्स्थापन, रीस्टोरेशन ऑफ डीएनए। अब हम लोग इसके बारे में जब देखते हैं तो क्या होता है, रीस्टोरेशन कैसे होता है, तो जब 2 जनक जो होता है उसमें आधा आधा क्या जाता है, डीएनए जाता है, वो युग्मक होता है, युग्मक का कोशिका होता है। आपस में जब मिलते हैं तो युग्मनज बनाते हैं। जैसे कहने का मतलब है सर, कि कहने का क्या मतलब है कि
ये फीमेल है तो इसमें से भी एन जाएगा, और ये मेल है तो इसमें से भी एन जाएगा। तो ये आधा आधा जाएगा। आधा आधा जाने के बाद ये क्या कर देगा, इधर ये क्या कर लिया, इधर इधर भी देख सकते हैं, ये क्या कर लिया, ये 2n हो गया। क्या हो गया, 2n हो गया। तो 23 क्रोमोजोम किधर से गया, 23 क्रोमोजोम किधर से गया, फीमेल साइड से मतलब मादा साइड से। 23 क्रोमोजोम किधर से गया, मेल साइड से मतलब पुरुष साइड से। तो वो में उसमें क्या हो जाता है, जाने के बाद क्या हो जाता है सर, तो जाने के बाद क्या होगा कि वो क्या करेगा, 2n बना लेगा। मतलब 23 और 23 मिलके 23 जोड़ा हो जाएगा, मतलब एगो और एगो बैल मिलके एक जोड़ा बैल हो जाता है। वैसे ही 46 और 23 और 23 मिलके क्या हो जाएगा, 23 जोड़ा हो जाएगा, मतलब 46 क्रोमोजोम फिर से बना लेता है। इसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग। क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग। इसका परिणाम क्या होता है, जब संतान में गुणसूत्रों का संख्या जब हम लोग देखेंगे तो डीएनए की मात्रा में वापस उतनी ही नॉर्मल हो जाती है जितना जनक में होता है। और इसी की स्पेसीज की अनुवांशिकता स्थिरता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी का स्थिरता इसी से बना रहता है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा सर, वहां से जाके आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उस पीडीएफ को सेव करना है, पीपीटी मिलेगा, उसको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है और इसको रिवीजन करना है, पढ़ना है। जितना पीछे पढ़ते जा रहे हैं उसका रिवीजन कीजिएगा, तभी आपको याद रहेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं, देखने से कुछ फायदा नहीं होता है। ठीक है, देखने से बस उसी समय आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जनन कोशिकाओं की विशिष्टता। जनन कोशिका है उसका क्या विशेषता है, जनन कोशिका है तो उसका कुछ ना कुछ विशेषता होगा सर। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे शरीर का जब विकास होता है, उसका विकास होता है, तो शरीर का डिजाइन भी क्या होता है, डिफरेंट होते जाता है, जटिल होते जाता है। जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है। क्या होती है, जनन कोशिकाएं भी डिफरेंट हो जाती है। नर युग्मक का जो मेल गैमेट्स है उसका आकार छोटा हो जाता है, छोटा और अधिक गतिशील हो जाता है। क्या हो जाता है, नर युग्मक मेल गैमेट का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है और गति अधिक गतिशील का हो जाता है। बहुत स्पीड से क्या करेगा, वो भागेगा। और हम लोग देखते हैं अब मादा युग्मक का जो होता है, मादा युग्मक में यह अपेक्षाकृत बहुत बड़ा हो जाता है और इसमें भोजन, ऊर्जा या पर्याप्त भंडारण संचित रहता है। उसमें जो भोजन खाने का ये स्टोरेज, भोजन वोजन उसी में स्टोर होता है। ठीक है, किसमें, मादा युग्मक में। अब हम लोग देखते हैं ये जब जरूरत क्या है, इस सब चीजों का क्या जरूरी है, तो युग्मनज में वृद्धि और क्या होता है, परिवर्धन के लिए, डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ से स्पर्म गया तो ये क्या करेगा, ये स्पर्म गया तो ये यहाँ से क्या, कहाँ ये मिला, तो ये एग में मिला। जब ये निषेचन हो गया तो इसमें जब ऊर्जा रहेगा तभी ना ये डेवलपमेंट कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं युग्मनज के वृद्धि और प्रवर्धन में काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। ये सारी चीजें जो पढ़े इसका क्या कंक्लूजन है, पढ़ने का क्या तात्पर्य है, तो इसका देखते हैं। लैंगिक जब जनन न केवल विविधता सुनिश्चित करता है, बल्कि ये अनुवांशिक निरंतरता को क्या करता है, बनाए और जटिल शारीरिक संरचना के बीच संतुलन बनाए रख, जितना जटिल संरचना है शरीर का उसके बीच संतुलन बनाए रखता है। ये सब इसका क्या है, निष्कर्ष है। इसी कारण हम लोगों का ये चीज लैंगिक जनन जरूरी है और इससे हम लोगों को बेनिफिट है। उच्च श्रेणी के जीवों में क्या होता है, जीवित रहने के लिए संभावनाओं, उच्च श्रेणी का जो जीव है उसमें क्या होगा, संभावनाएं बढ़ जाती है, जीवित रहने की संभावनाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन सब चीजों को आपको देखना है और इसको आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। और आपको इसी चैनल पे क्या मिलेगा, आपको इसी चैनल पे पीडीएफ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। और इसी पे आप करंट अफेयर्स का लेक्चर जाके देखिएगा, वो आपको देश दुनिया की खबरें, कुछ जानकारियां मिलेंगी। साथ साथ पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।